ओम नमः शिवाय। कभी कभी जब उच्च कक्षा के लोगों के साथ पर्सनल मीटिंग होता है और उन लोगों का जब सवाल सुनते हैं तो कभी कभी मज़ा आता है। और पर कभी कभी क्या हो जाता है कि एक पीएचडी कक्षा के लोग यानी कि आध्यात्मिक लेवल पे वो जब एक सीनियर केजी के जैसा सवाल पूछ लेते हैं ना, तभी बहुत ही सरप्राइज्ड होता है। जैसे कि समझिए ना कि अ, एक बहुत ही उच्च कक्षा के एक आध्यात्मिक लेवल पे योग के बारे में जानने वाले करने वाले से मिलना हुआ, बातचीत हुआ, तो उसने ये पूछा मुझे कि नाड़ी जो है वो एक्टिवेट करने के लिए कौन सा खुराक खाना चाहिए, फूड खाना चाहिए। तो मैं थोड़ी देर सोच में पड़ गया। फिर मैंने उसके सामने देखा तो उसने मुझे मेरी ओर बहुत ही आशा भरी नज़र से देखा, जो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, पहली बात कि पहले उसका जवाब देते थे जो उसको दिया कि जो अपना किचन है और किचन के अंदर जो भी हमारे खाने में हम लोग जो स्पाइसेस मतलब मसाले उपयोग करते हैं, वो सिर्फ न कि नाड़ी को बल्कि हमें हमारे शरीर के हर एक अणु परमाणु को एक उच्च कक्षा तक पहुंचाने का अपने आप प्रोसेस में सिस्टम में डाल दिया गया है। वो अलग बात है कि हम लोग अपने खाने में अभी आप अपने आप को यहाँ पे रुक जाइए और अपने आप को पूछिए कि हम लोग घर का, पहली बात कि घर का खाना कितने बार खाते हैं, तो आपका पता चलेगा कि घर का खाना हम लोग कितनी बार खाते हैं। वो ये आप टाइम टेबल बनाइए, आज आपको पता चलेगा। मैं यहाँ पे क्या कहना चाहता हूँ, आप आज डायरी डायरी बनाइए और उसमें देखिए कि आप पूरे दिन में जो घर का खाना कितनी बार खाते हैं। आप बोलोगे ये कहाँ से कहाँ बात लेंगे, नहीं, आप इसको बहुत सीरियसली सुनो। अगर सही में आपको इस सब बात में आप आना चाहते हो या अपग्रेड होना चाहते हो, तो आपको शुरुआत यहीं से करनी पड़ेगी। यहाँ पे मैं और एक बात बता दूँ कि आप खाना भी कौन सा खाओगी कि जो आपके वंशावली में चला आता है, नहीं कि मॉडर्न। आप ये बात भी याद रखिए, ठीक है। यानी कि सपोज़ करिए कि जो भी रिलीजियन से है, या आप जो भी स्टेट से है, या आप जो भी कास्ट से है, उसका एक अपना खुद का एक पहरवेश से लेके आलन चालन पालन सब होता है। वो अलग बात है कि हम लोग अभी थोड़ा ज़्यादा मॉडरेट हो गए हैं तो वो चेंजेस आ गए हैं। पर आप फिर से ट्राई करो, अपने जो पुराने लोग हैं आप उससे बातचीत करके जो रूटीन खाना है आपका खुद का। मैं नहीं बोलता कि ये खुराक पौष्टिक है, हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सपोज़ करिए कि शुद्ध घी जो है वो मुझे अच्छा है पचने में, मैं 500 ग्राम शुद्ध घी खा जाता हूँ। एक एग्जांपल है, ठीक है, एक ही साइड बैठ के। और दूसरा है जो उसकी स्मेल से भी उसको कॉन्स्टिपेट या क्या बोलो उसे लूज मोशन हो जाता है। और फिर मैं बोलूँ कि ये जो घी है वो अमृत है सबके लिए, तो कैसे संभव है? घी अमृत है, वो यूनिवर्सल बात हो गई, उसमें कोई डाउट नहीं है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि सबको ये अमृत ही लगेगा, किसके लिए जहर सामान भी हो सकता है। ये बात से आप क्लियर हो। ये अभी पता चला कि मैंने आपको क्यों बोला कि आप जो भी रिलीजियस से आते हैं या जो भी आपकी सिस्टम है उसका ही खाना आप फोकस करिए या खाने का प्रयत्न करिए। आप सिर्फ 60 डे का एक्सपेरिमेंट करिए, 60 दिन, तो आप पाओगे कि आपके अंदर जो शरीर में जो ऊर्जा आई है, मतलब कहने का तात्पर्य क्या है कि आप एकदम से ऊर्जावान हो जाओगे। यहाँ पे मैं क्या कहना चाहता था कि पहले ऊर्जावान तो बनिए। हम अपने आप को जब देखते हैं तब थके थके से लगते हैं, तो फिर से मुद्दे पे आ जाते हैं। तो अगर आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं है तो एक बार ये ट्राई करके देखिए। दूसरी बात, फिलोसोफर से लेकर आयुर्वेदिक तक सब लोगों ने एक ही बात को स्वीकार किया है, जो शायद आपको पता नहीं होगा, कि जब आप सपोज़ करिए कि आप जहाँ पे नेटिव है आपका,
वहाँ से आप और जगह पे चले गए, ठीक है, और वहाँ पे आप कोई भी चीज़ का दवाई कर रहे हैं और वो दवा आपको सूट नहीं कर रही, तो शास्त्र में बताया गया है और बहुत बड़े जो भी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड बात है कि आप अपने नेटिव प्लेस पे जाइए और वहाँ पे जाके जो सामान्य कक्षा की दवा है, जो रूटीन में वो लोग उपयोग करते हैं, वो आप उपयोग करिए, तो आप एकदम सरप्राइज देखोगे कि वो जो दवा है वो आपको असर कर गई। जिसको हम देसी दवा या जो भी नॉर्मल दवा है वो आप इस्तेमाल करोगे, आप सरप्राइज हो जाओगे कि इतना ईजी, जिसके लिए आपने शायद हो सकता है कि लाखों रुपये खर्च कर दी हो। तो ये दूसरा एक एग्जांपल है जिसके माध्यम से मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि ये पावर है अपने खाने में, अपने किचन में ये पावर पड़ा है। तो जब हम योग के ऊपर या आध्यात्मिक के ऊपर बात करते हैं तो मैं बार बार कई बार सब लोगों के से बोला हूँ कि पहले शरीर शुद्धिकरण करिए, शरीर शुद्धि, फिर विचार शुद्धि, फिर आत्मा शुद्धि अपने आप हो जाएगा। ये 3 चीज़ बहुत ज़रूरी है और सबसे पहले हमें ध्यान देना पड़ेगा शरीर। और कई वीडियो में, ऑडियो में मैंने बताया है, बात करने की कोशिश की है कि शरीर जो है वो इंस्ट्रूमेंट है। इंस्ट्रूमेंट को जितना आप ओके रखोगे उतना आपको बाकी सब क्रिया में आपको वो फ़ायदा करेगा। अगर इंस्ट्रूमेंट यानी शरीर आपका अच्छा है तो शारीरिक मानसिक दोनों विकास अपने आप होने वाला है, क्योंकि जो भी है अपने शरीर के अंदर ही तो है, तो उसको ऊर्जावान रखना बहुत ज़रूरी है। ये पहली टॉपिक हो गया। अभी जो नाड़ी की बात है, इंडा, पिंगला, सुषुम्ना, सूर्य, चंद्र, ये सब बहुत सारे अपने अपने हिसाब से अलग अलग नाम से ये 3 नाड़ी को पहचानी जाती है, यूनिवर्सली एक्सेप्ट की जाती है। और मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलता हूँ, पर ये बात बताने की कोशिश करता हूँ कि जिसको नाड़ी के बारे में पता नहीं है, वो लोग नाड़ी का एक्टिवेट के बारे में बात करते हैं और उसके फॉलोअर्स भी ज़्यादा। मैं किसी की क्रिटिसाइज़ नहीं करता हूँ, मैं आज आपको यहाँ पे टेस्टिमेशन दिखाता हूँ ताकि आपको पता चले कि एग्जैक्टली मैटर क्या है, आप क्या हो और आपको करना क्या चाहिए। ठीक है, 3 बात यहाँ पे क्लियर होगी। पहले शरीर को ऊर्जावान करिए, ऊर्जावान करने का तरीका बता दिया। दूसरी बात, जब आपका शरीर शुद्ध हो जाएगा, मन शुद्ध हो जाएगा, आत्मा शुद्ध हो जाएगा, अपने आप चलने वाली प्रोसीजर है। अच्छा, ये जो नाड़ी के बारे में मैंने आपको बताया, तो अभी तो क्योंकि ये सब कॉमन हो गया है, सबको पता है कि शरीर के अंदर हमारे जो नासिका यानी नाक है, उसके अंदर से एक, आप देखोगे तो अभी राइट हैंड से आप श्वास ले रहे हो ज़्यादा और कम श्वास लेफ्ट से ले रहे हो, नोज से, ठीक है। द सेम वे थोड़ी देर के बाद आप देखोगे तो वो चेंज हो जाता है, यानी ये कंटिन्यूस प्रोसेस चेंज होता है। ये चेंज क्यों होता है पता है आपको? वो पहले सोचो। चलिए इसको यहाँ पे ब्रेक मारिए, आगे बढ़ते हैं। पहले बता देता हूँ कि मैं किसी की क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। आप इस बात को तटस्थ होकर समझिए। ये बात है मेरी, आप जो कुमार ज्ञान से जुड़े हो उसका पहला ही यही सॉल्यूशन रहा है कि आप एग्जैक्टली बेटर को समझो, बाद में आप कुछ उसके बारे में तय करो या काम करो। अच्छा, कई लोगों ने, आपने देखा होगा कि सुबह सुबह नासिका का द्वारा लेफ्ट हैंड से उसको दबा के राइट हैंड से श्वास लेते, फिर राइट हैंड को से दबा के लेफ्ट हैंड से श्वास लेते। उसको जो भी आप नाम देते हो, अलोम वलोम टलोम फलोम, जो भी नाम देते, बात को समझिए। मैं कोई और कॉन्फिडेंटली या किसी को क्रिटिसाइज़ करने नहीं बोल रहा हूँ। उसके पीछे का लॉजिक क्या है, आपको क्या ज़रूरत है उस चीज़ की, उसके बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। बात चल रही है, सिर्फ नाड़ी की ही बात चल रही है, ठीक है। मुद्दे पे आ जाता है। कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का तात्पर्य एक ही है कि सिस्टम ने अपने आप ही पूरी सिस्टम ऑटोमेटिकली डिफाइन करके रखी है। सपोज करिए कि अभी आपका राइट नोज से श्वास चल रहा है, 2 घंटे बाद आप देखोगे तो लेफ्ट नोज से चालू हो गया। तो मैंने आपको बोला था ना कि आप यहाँ पे रुक जाओ। ये आप कभी सोचा कि ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि शरीर को जब ज़रूरत होती है तब वो उसी हिसाब से चलता है। मतलब उसको सूर्य नाड़ी की ज़रूरत है तो उसको एक्टिव कर देते हैं, जब चंद्र नाड़ी की यानी कि ठंडक की ज़रूरत होती है तो चंद्र नाड़ी को एक्टिव कर देते हैं, जो नाक नोज़ के माध्यम से होता है। वो ऑटोमेटिक प्रोसेस है। हमारे शरीर के अंदर जो कुछ भी प्रभाव हो रहा है, बाह्य और आंतरिक, वो हम न तो डिफाइन कर सकते न जज कर सकते। तो वो शरीर इतना जोरदार है कि वो अपने हिसाब से ही ये सब सिस्टम सेट कर देता है और हमें पता भी नहीं चलता है
क्या आपको पता चलता है जब आप श्वास लेते हो तो कि अभी आप राइट से ले रहे हो, लेफ्ट से नहीं ले रहे हो, अभी लेफ्ट से ले रहे हो, राइट से नहीं पता चलता है। जब आप उसको टेस्ट करोगे तब तो कहने का तात्पर्य यही है कि सिस्टम जो है, शरीर का जो सिस्टम है वो अपने आप ही ये सब क्रियाएं करता रहता है। आप उसको क्यों डिस्टर्ब करना चाहते हो वो बताओ। तो फिर आपको एक मन में सवाल आ जाएगा कि मैं गलत बोल रहा हूँ, या आप ये सोचोगे कि वो जो बता रहे हो वो सब पागल है। नहीं, दोनों अपनी जगह सही है। आपको क्या करना है उसके बारे में बात चल रही है, ठीक है। तो अलम वलम तलम जो भी आप प्रक्रिया करते हो, समझिए जो भी नाम आपने दे दिया है, क्यों करते हो आप, वो पहले उसका साइंस समझिए। ये क्रिया योगी क्रिया है, योगी पुरुष की क्रिया है जो उस लेवल पे पहुंचा हुआ है। मैंने बताया ना कि शारीरिक मानसिक ये दोनों जब आप क्लियर हो जाओगे तब जाके आध्यात्मिक आत्मा की लेवल की बात आएगी तब। यानी कि सपोज करिए कि वो सूर्य की आराधना कर रहा है, तो वो जो योगी है वो क्या करेगा, बार 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 सूर्य नाड़ी को ही वो पिंचिंग करता रहेगा और सूर्य नाड़ी से ही वो अपना काम चलाने की कोशिश करेगा। और धीरे 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 ऐसा समय आएगा कि पूरी जो है वो अपने आप ही सूर्य नाड़ी ही एक्टिव रहेगी, या सूर्य नाड़ी के द्वारा उसको जो कुछ भी फायदे उठाने वो उठा सकता है। क्या ये बात आपको पता थी? आप बोलोगे हाँ पता थी। अच्छा पता थी तो आप सूर्य नाड़ी क्या है पता है, वो जो सूर्य नाड़ी के द्वारा आपके शरीर में क्या चेंजेस हुए आपको पता चला? नहीं पता चला होगा, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी और योगी क्रिया है। और ये आप क्यों कर रहे हो? सूर्याग्नि आपके शरीर में क्यों जरूरत है, आप कैसे डिफाइन किया? आपके शरीर में चंद्राग्नि की जरूरत नहीं, इसे आपने कैसे डिसाइड कर लिया? तो ये सब है ना। आप जैसे मैं क्या कहना चाहता हूँ कि जैसे कि आप आपके घर में जो प्लग है उसके अंदर आप हाथ उंगली डालने की कोशिश करोगे नहीं करोगे, क्योंकि आपको पता है कि ये तो झटका, सिर्फ झटका देता है, चिपकाता नहीं है, फिर भी आप वो काम नहीं करते। तो ये जो आप इडा पिगड़ा नीडा या जो भी सूर्य चंद्र जो भी नाड़ी का नाम है, 3 नाड़ी है महत्व की, उसको मत छेड़िए। शरीर ने अपने हिसाब से उसको डाल के रखा है, उसको डाल के रखने दीजिए, उसको मत छेड़िए। ये एक अपने आप होने वाली प्रक्रिया है, वो करिए। आप सिर्फ और सिर्फ आप जो भी धर्म में मानते हो उसमें ध्यान करिए, हो सके तो योग, योग यानी कसरत वो करिए। योग का मतलब क्या है? मिलाप, प्लस। पर किसका मिलाप, किसका योग, वही आपको पता नहीं है। मतलब मैं आपको, मतलब मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ, ये मैं आपको पूछ रहा हूँ कि क्या आपको पता है? ये सब बात आप जानने की कोशिश करिए, उसके बाद ही इसके अंदर घुसिए। और मैं बोलता हूँ क्यों घुसे, आप अपनी जो सिस्टम है उसमें चलते रहिए ना। आलोम वालोम टालोम ये क्यों करते हो? और एक एग्जांपल दे के मैं ये पूर्ण करना चाहता हूँ। मैं पेरिस गया था। अभी पेरिस में जो जो लोग, ये मेरा वीडियो पेरिस में भी बहुत लोग सुनते हैं, उनको भी पता है, और मैंने वहाँ पे सेमिनार भी रखा था। कैसे सेमिनार रखा था उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। अभी आपको पता है उधर -डिग्री में वो चल रहा है टेम्परेचर, मतलब -डिग्री माइनस ही चलता है, ठीक है। अभी वहाँ पे जिसके घर पे मैं गया था वो सुबह उठ के ही 6 बजे अलम वलम टलम जो प्रक्रिया बोलते हैं ना वो कर रहे थे। तो मैंने देखा, और मैं सुबह उठ गया था उस दिन जल्दी, तो मैंने देखा और थोड़ा हंसा और सो गया। तो वो मैडम थी, उसने स्ट्राइक किया कि हाँ ये तो जैसे ही मतलब चाय नाश्ता हो गया, तो उसने मुझे एक सवाल पूछा। उसको पता नहीं था उस टाइम पे कि मैं ये सब जानता हूँ, क्योंकि देखिए मैंने आगे भी बताया कि अभी वो सब ज़माना गया कि साधु यानी आपके दिमाग में वही आएगा, बड़ी बड़ी लंबी लंबी दाढ़ी, सफ़ेद बाल, ये सब, और धातु, ये साधुत्व वेश वाला को, ऐसा नहीं होता है। साधु आज के समय में आपको संसार में भी मिल जाएंगे, ये बात समझिए। चलिए फिर से मुद्दे पे आ जाते हैं। तो उन्होंने चाय पानी करते करते मुझसे बात की है और बोले कि मैं सब सुबह जो ये योग कर रही थी, तो उस टाइम पे आप थोड़ा हंसे मुस्कुराए, तो उसके पीछे का लॉजिक क्या था? मैंने बोला छोड़िए ना मैडम, उस बात को क्या रखा है, आप क्या कर रही थी, मैंने पूछा। फिर बोला मैं ये कर रही थी, ये गुरुजी ने बताया था, ये वो सब। तो मैं फिर थोड़ा, मुझे मतलब मुस्कुराहट से आ गई। तो बोले नहीं नहीं, आप कुछ जानते हो इसके बारे में, मुझे लगता है। मैंने कहा मेरे जानने ना जानने से आपको क्या फ़र्क गिरेगा? तो बोले नहीं आप बताओ तो सही। मैंने कहा नहीं, मैं एक ही शर्त पे आपको बताऊंगा, इससे आपके गुरुजी का इंपॉर्टेंस आपके ऊपर कम नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो ही मैं आपको बात बताऊँ। तो क्या हाँ ठीक है आप बताइए, कोई बात नहीं। मैंने कहा ये जो आप कर रहे हो क्या कर रहे हो? तो बोले ये क्रिया ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। मैंने कहा ये क्यों ज़रूरत है? तो चौप हो गए।
दूसरी बात मैंने कहा जो जो फोर्स से आप ये काम कर रहे हो वो आपको पता है आपको कितना नुकसान करेगी। तो बोले कैसे नुकसान करेगी, वो तो मैंने सोचा ही नहीं। मैंने कहा आप यहाँ पे माइनस में रह रहे हो, मतलब माइनस डिग्री है, तो ये ऑफकोर्स ही मैटर है कि अपने जो सिर है उसके अंदर सब कुछ थोड़ा बहुत तो चौक होगा, ठीक है। अगर आप ये जो प्रेशर करोगे तो वो जो अंदर जो छोटी छोटी नसें होती है, वेन जिसको बोलते हैं, उसको कितना डैमेज करेगी पता है आपको। कहने का तात्पर्य क्या है, आप उसको फोर्स मत करो। और ये पहली बात, ये आपकी क्रिया ही नहीं है। तो बोले हाँ ये बात तो दिमाग में, कभी कभी मुझे सिर दर्द हो जाते हैं, चक्कर से आते हैं, तो मुझे लगा कि ये तो मैं अपडेट हो रही हूँ, योग के अंदर मैं आगे बढ़ रही हूँ। मैंने ऐसा सोचा, मैंने कहा ये आप आगे नहीं बढ़ रहे हो, आपको शरीर में नुकसान हो रहा है। योग करिए, पर योग के अंदर क्या करना है वो आपको देखना है। इतनी बात हुई तो ज़्यादा इंप्रेस होकर बोले नहीं नहीं, हमारा तो पूरा ग्रुप है 100 लेडीज़ का, उसको हम आपका सेमिनार करवाना चाहते हैं। तो मैंने कहा ठीक है करें, पर आप इसको पॉजिटिव लेंगे या आप ऐसा मत समझिए कि मैंने आपके गुरु को क्रॉस किया है, ठीक है। गुरुजी ने अपने हिसाब से जो बताया सही बताया है, पर किसको करना चाहिए वो बताना भूल गए लगता है शायद, और किसको नहीं करना चाहिए वो हमें अपनी देखिए होता है कि अपनी भी तो विवेक बुद्धि होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी ये मैंने यूट्यूब पे डाला, ठीक है, अभी इसको किसको अप्लाई करना चाहिए किसको अप्लाई नहीं करना चाहिए उसके बारे में कोई नहीं बताता, वो सिर्फ मैं बताता हूँ, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आज का ये टॉपिक है वो आपको अच्छा लगा होगा। ओम नमः शिवाय।